प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज का ये जो क्लास जो है एकदम शानदार और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हमारा चैप्टर करने वाले फिजिक्स का चैप्टर 3, ठीक ना, चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव नेत्र, है ना। मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई, ठीक ना, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। चैप्टर 3 में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। इसमें एनसीईआरटी में अगर आप देखिएगा इसका नाम तो लिखा रहेगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मतलब वही चीज है, आप ये ना देखिएगा कि सिर्फ मानव नेत्र, मतलब कि पूरा अगर लिखते तो जगह नहीं मिल पाता, इसलिए अच्छे से लिखा हुआ मानव नेत्र। और हम जो है एनसीईआरटी प्लस भारतीय भवन लेके चलते हैं, मतलब कि अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर आप पढ़ लेते हैं तो चाहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो, चाहे फिर भारतीय भवन का क्वेश्चन देखो, A to Z क्वेश्चन बन जाएगा। आप अगर मेरे कॉपी में जो लिखा देते हैं, जो आपको कॉपी में जो हम लिखवाते हैं, बस आप अगर वो याद कर लेते हैं तो चाहे आप टारगेट का बुक उठा लीजिए या फिर ब्रिलियंट का बुक उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, आप एकदम सब जो है ऑब्जेक्टिव बना दीजिएगा। आप लोग को पता ही होगा क्योंकि 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि कैसा पढ़ाते हैं। और प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार, जैसा कि हम टैग भी लगाते हैं कि काश ऐसे पढ़ा होता, तो ऐसा ही नहीं लिख दिए, इसके अंदर कुछ है, कुछ इस तरीका से यूनिक चीज को बताते हैं, यूनिक तरह का इस्तेमाल करके, सॉरी मतलब यूनिक तरीका लगाते हैं, ठीक ना, और आप सभी को बताते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले मानव नेत्र के बारे में, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है फिगर एकदम क्लियर, ठीक ना। और यहाँ भी आप कुछ और भी देख रहे हो कि प्रश्न का जवाब दो और 1000 जीतो। जी हाँ प्यारे बच्चों, ऐसे करके अभी 3 से 4 बच्चे जो है विनर बन चुके हैं, ठीक ना। लगभग 15 दिन में नहीं 12 दिन लगभग हुआ, 3 से 4 बच्चे जो है विनर बन चुके हैं, और आप भी विनर बन सकते हैं, ठीक है। ये कब होता है और कैसे होता है सारा कुछ बताएंगे, लेकिन ये वीडियो में कभी भी हम बता देंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो में आए हैं इसके चलते कि प्रश्न का जवाब दें और 1000 जीत के जाए, तो आप अभी ही चले जाओ, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे अगर नहीं है तो आप वीडियो क्यों देखो, ठीक है, इसके चलते सिर्फ, है ना। तो इसलिए जो पढ़ने वाले बच्चे वही रुकिएगा, और इसके बारे में हम बताएंगे, कभी भी बता देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, किस चीज के बारे में, मानव नेत्र, है ना। मानव नेत्र, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि मानव नेत्र क्या है, इसके बारे में तो आप लोग को बहुत अच्छा से, एक ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। देखो हम लोग का आज जो टॉपिक है वो मानव नेत्र, ठीक ना, मानव नेत्र। तो अगर आपसे बोल रहे पहले कि आप ये बताओ कि जो नेत्र है उसको और किस किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले अगर आपको बोले कि जो नेत्र है ना, जो हमारी आंख है, उसको हम लोग किस किस चीज के बारे में जानते हैं, मतलब किस किस नामों से जानते हैं। तो आपको पता होगा कि सर बोल रहे हैं कि ये आंख है, तो ये आंख को सर हम लोग तो नेत्र बोलते ही हैं सर, है ना, नेत्र तो बोलते ही है, ठीक ना, नेत्र तो बोलते ही है। नहीं दिख रहा होगा क्लियर, ये येलो, तो इसकी जगह व्हाइट कर लेते हैं, ठीक ना। देखो हम लोग तो नेत्र बोलते ही हैं सर, ठीक ना। साथ ही साथ इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, आंख भी बोलते हैं, है ना, आंख भी बोलते हैं और दृष्टि भी बोलते हैं, ये सभी चीज आप याद रखिएगा। और क्या बोलते हैं सर, नयन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं सर, तो और हम लोग इसको लोचन भी बोलते हैं, है ना। ये सभी नाम है, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको हिंदी में काम देगा। जब अगर हम लोग कोई टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में फुल जानकारी ले लेना है, एकदम अच्छे हमारे लिए ये होगा, ठीक ना। तो इसलिए बताया कि नेत्र का जो और कई नाम है, जैसे नेत्र हो गया, आंख हो गया, दृष्टि हो गया, नयन हो गया, लोचन आएगा। इस चैप्टर में ज्यादा यूज आएगा दृष्टि का। तो दृष्टि मतलब समझ जाइएगा कि आंख के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, आंख के बारे में कुछ कुछ नॉलेज हम लोग ले लेते हैं, बेसिक जानकारी। जैसे बेसिक जानकारी में सबसे पहले ये है कि आंख का भार कितना होता है, ठीक ना, आंख का भार कितना होता है, यानी आंख का वजन, आंख का वजन हमारा कितना होता है। जो मनुष्य का जो आंख होता है इसका वजन कितना होता है, इसको बता दे कि इसका जो होता है 8 ग्राम होता है। इसका वजन कितना होता है प्यारे बच्चों, 8 ग्राम, यानी जो आंख हमारा जो है इसका अगर वजन का बात किया जाए तो ये 8 ग्राम का होता है। अच्छा, बड़ा ये कितना होता है, कितना व्यास का होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। तो आपको बता दें इसका जो व्यास है ना, इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है यानी आंख का जो व्यास है वो कितना है, आंख का व्यास है इसका 2.3 सेंटीमीटर है। कितना है आंख का व्यास हमारा, कितना है, 2.3 सेंटीमीटर है। ये सब चीजें है, ठीक है। अच्छा, और अभी देखो, और अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, अभी और सब कुछ जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप बताओ,
है ना। आप इसमें एक चीज हमें क्वेश्चंस का जवाब दो, एक चीज, एक मिनट रुक जाइए, ज़्यादा गर्मी हमें लग रही है ना। तब तक आप एक क्वेश्चंस का जवाब दो। इसका आप लोग परिभाषा क्या बता सकते हो आप लोग इसका? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। चलो देखो, ये दूसरा देख लिया हम लोग कि आँख का व्यास जो है कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि आँख का आकार, है ना, आँख का आकार कैसा होता है। तो इसको देखो आप लोग नोट में करके लिखते जाइएगा, ठीक ना। आँख का आकार, तो आँख का आकार जो है बच्चों ये होता है गोलाकार। कैसा होता है? आँख का आकार जो है ये होता है गोलाकार, ठीक ना। आँख का आकार कैसा होता है? गोलाकार। अच्छा, आप लोग एक चीज का नाम सुनेंगे, पिक्सल, यानी कि पूरा नाम है मेगा पिक्सल। जैसे आप लोग फोन लेते हैं, है ना, फोन लेते हैं तो उसमें देखो रहता है मेगा पिक्सल का, यानी कितने मेगा पिक्सल का है। हमारा जो फोन है जिससे अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका जो फ्रंट जो है ये 32 मेगापिक्सल है और बैक जो है ये 50 मेगापिक्सल है, ठीक ना। तो जैसे इसका मेगापिक्सल है तो वैसे हमारा आँख में भी ये जो आँख जो है ना इसका भी मेगापिक्सल होता है, यानी कितने मेगापिक्सल का होता है। तो ये जो हमारा आँख में जो मेगापिक्सल जो लगा हुआ है कितने मेगापिक्सल का होता है, देखो मेगापिक्सल। तो हमारी आँख जो है ये 576 मेगापिक्सल का बना है। कितना? 576। सोचो, अभी आप वीडियो एकदम क्लीन देख रहे हो, सामने वाला कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, ठीक ना। फ्रंट जो है फ्रंट से बना रहे हैं ना, तो 32 MP का है। अब आप सोचो कि इतना 32 MP में भी इतना क्लियर दे रहा है ना, आपको एकदम अच्छे से दिख रहा होगा, इसका नशे वगैरह भी आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है कि नहीं। हाँ, अब सोचो ये हमारा 576 मेगापिक्सल है, तो सोचो क्या हालत होता है ना। लेकिन फोन में एक क्या है कि फोन में हम जूम करके देख सकते हैं, हम अपनी आंखों को जूम नहीं कर सकते। नहीं तो अगर जूम कर सकते ना तो देख पाते जो हमारा सूर्य है ना, सूर्य को यहाँ से आपको ऐसे जूम करते और सूर्य पे जो किरण जो आग की जो लपटें हैं हम उसको अच्छे तरीके से एकदम क्लियर देख पाते हैं। जैसा कि यहाँ पे नशे वगैरह से देख रहे हैं उस तरीके से हम आग की लपटें वहां पे देख लेते। चांद पे कौन कौन सा बुल रहा है, कीड़ा मकोड़ा बुल रहा है, हम उसको देख पाते। सोचो 576 मेगापिक्सल है। अगर कोई देखो आईफोन में, ठीक है, या अल्ट्रा 24 होता है ना, अल्ट्रा 24 S24 होता है, ठीक है, वो चीज जो फोन है अगर आप उससे चंद्रमा पे क्लीन मतलब जूम करके देखो तो उसका पूरा का पूरा आकार आ जाता है किसमें? मोबाइल में आ जाता है। सोचो वो कितना होता है, उसका फ्रंट जो है या सॉरी बैक जो है 120 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 576 है, देख लो 576 का हाल होगा, समझ रहे हो ना, कि पूरा वहां पे जो चीटी बोल रहा है वो पता चल जाएगा। तो बस हम आपको जो है ना फील करवाना चाह रहे थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लिए इस पे मेगापिक्सल पे। तो ये बातें याद रखिएगा। आँख का वजन 8 ग्राम है, व्यास 2.3 सेंटीमीटर, आँख का आकार गोलाकार है, मेगापिक्सल 576। ये वाले क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तीनों जल्दी नहीं पूछता, तो ये बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। अब देखो आपको बता दें यहाँ पे, है ना, अब आपको देखो हम यहाँ पे बता दें, इसके बाद देखो आप जो है देखते हो आँख का रंग, ठीक ना, आँख का रंग। जैसे अलग अलग व्यक्ति को देखते हो कि आँख का रंग जो है ना वो अलग अलग होता है ना, आँख का रंग अलग अलग होता है। जैसा कि आप मेरा देख पा रहे होगे तो मेरा काला है। अधिकतर लोगों का कैसा दिखता है? अधिकतर लोगों का जो है रंग जो है आँख का वो कैसा होता है? वो काला होता है, ठीक है। अब कोई कोई का भूरा भी होता है, कोई कोई का और कलर होता है ना। तो अब हम लोग जानते हैं कि आँख का कलर कितने प्रकार के होता है, यानी कि कितने प्रकार के आँख में रंग होते हैं, ठीक ना। यानी कि आँख जैसे हमारा काला उस तरीका से कितना रंग होता है आँख का। तो देखो बता देते, आँख का 3 रंग होता है, यानी कि 3 रंग के आँख होता है। सबसे पहला तो काला हो गया, ठीक ना, सबसे पहला क्या हो गया? काला। अच्छा, दूसरा कैसा होता है? तो दूसरा होता है भूरा। दूसरा कैसा होता है? भूरा। भूरा काला यानी कि ब्लैक, BLS के ब्लैक। अच्छा, तीसरा कैसा होता है? ब्राउन, BROWN, ब्राउन। हो सकता है मीनिंग गलत हो। तीसरा होता है हमारा नीला। तीसरा कैसा होता है? नीला यानी कि ब्लू। मतलब ये 3 प्रकार के जो है आँख में रंग होते हैं। किसी का काला दिखेगा, किसी का भूरा दिखेगा, किसी का नीला दिखेगा। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में सबसे अधिक जो है लोग 90% से अधिक लोग 95% बोल लो काला ही आँख उसका रहता है,
कोई कोई का आप देखना गांव में एक दो केस ऐसा मिल जाएगा जिसका अलग तरह का मतलब आंख रहेगा, किसी का नीला रहेगा, किसी का भूरा रहेगा, इस तरीका से, ठीक ना। तो ये आंख का रंग पहले देख लो, आपको दिखा देते हैं कि रियली में ऐसा होता है कि नहीं, है ना। जैसा कि आप देखो यहाँ पे किधर गया, ये यहाँ पे देखो, सॉरी ये तो कुछ और आ गया, देखो ये वाला। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको ये आंख कैसा दिख रहा है, तो ये आपको देखो ये नीला दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, ये नीला दिख रहा है ना, ये वाला ये नीला दिख रहा है। इसके बाद देखो, इसके बाद इसमें देखो आप, तो इसमें देखो ये भूरा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, भूरा भूरा दिख रहा है कि नहीं, आपको एकदम मस्त लग रहा होगा आपको देखने में, है ना। इसकी पूरा आँख में नहीं देखना, सिर्फ इस पर फोकस करना है। ये पूरा फोटो है लेकिन पूरा फोटो नहीं दिखाएंगे, आप लोग बहुत हरामी है ना। चलो इसके, अरे यारी आप लोग की मौसी, अच्छा किसकी मौसी है कमेंट में करो, कमेंट में जवाब दो, ये किसकी मौसी है ना, कमेंट में जवाब दो। और यहाँ के देखो, छोड़ो, ये देखो काला, इसका आँख कैसा है, काला। तो ये हमारे पास हो गया काला, 3 प्रकार की आंखें होती है, एक काला हो गया, है ना। और ये तो आप लोग की मौसी है। और ये देखो हो गया कैसा, ये हो गया भूरा हो गया, भूरा हो गया। और यहाँ पे ये कैसा हो गया, ये हमारा नीला हो गया, ये हमारा कैसा हो गया, नीला। तो आंख का कलर जो है 3 रंग का होता है ये। अब बोलिएगा ऐसा क्यों सर, है ना, ऐसा क्यों होता है, तो देखो बता देते हैं। आंख का जो रंग अलग अलग होता है, इसके पीछे कारण होता है आइरिस का। हमारे आंख में एक भाग है जिसका नाम है आइरिस, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस आप यहाँ तक इतना जानिए अभी कि हमारे आंख में एक भाग है जिसका नाम है आइरिस। वो आइरिस के वजह से इसका जो है ना रंग क्या होता है, आंख का जो रंग होता है वो रंगीन, मतलब कि किसी का नीला हो जाता है, तो किसी का काला हो जाता है, किसी का भूरा हो जाता है, ठीक ना। अब रंगीन क्यों होता है, आइरिस रंग, आइरिस को देखो रंगीन भी बोला जाता है, बोला जाता है कि आपका ऐसा कौन सा भाग है जो रंगीन होता है, तो आइरिस होता है। अच्छा अब रंगीन वो क्यों होता है ना, रंगीन आइरिस के कारण होता है ये तो पता है, लेकिन आइरिस रंगीन क्यों होता है, तो देखो क्यों होता है वो बताते हैं। आइरिस क्यों रंगीन होता है उसका रीजन हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारी आंख में लाइट जाता है। तो लाइट कैसा जाता है, श्वेत प्रकाश जाता है। श्वेत प्रकाश यानी कि उजला प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। आपको पता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं, 7 रंग। तो वो आपको पता है कि जैसे हमारी आंख में किरण गया, तो आंख में जिस रंग का प्रकिरण है ना, प्रकिरण यानी कि प्रकिरण नहीं, परावर्तन सबसे अधिक होता है, जिस रंग का परावर्तन सबसे अधिक होता है ना, वो हमारा आंख उसके जैसा बन जाता है ना। तो जैसा मतलब हमारी आंख में परावर्तन जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा, हमारे आंख वैसा हो जाएगा, काला होगा तो काला हो जाएगा, नीला होगा तो नीला हो जाएगा, भूरा होगा तो भूरा हो जाएगा। तो ये इसके पीछे रीजन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि आंख का रंग ऐसा क्यों होता है, किसी का नीला, किसी का भूरा और किसी का ब्लैक। तो इसके पीछे एक हमारे आंख का भाग है जिसका नाम है आइरिस, आइरिस की वजह से होता है। अब आइरिस ऐसा क्यों होता है, तो ये बताएं कि आंख में जो प्रवेश करने वाली जो किरण होती है वो जिस किरण को ज्यादा परावर्तन करता है उसका आंख वैसा ही हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा इतना, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग जैसे बाहरी से तो देख लिए इस तरीका से होता है, ठीक है। अच्छा आप आपसे एक बात पूछते हैं, ये जो हमारी आंख जो देख रहे हैं ये हमारा है उजला, ठीक है, उजला है। लेकिन ये जो काला है उसको क्या बोलते हैं, वो जो काला वाला जो हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला जो गोल वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक ना, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्निया। ये जो कॉर्निया है ना बाबू, ये नेत्र का द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, नेत्र का द्वार। मतलब नेत्र का द्वार इसलिए कहलाता है क्योंकि प्रकाश जो है यही कॉर्निया से होकर जाता है। ये उजला वाला से प्रकाश नहीं जाता है अंदर, हम लोग ये उजला वाला से नहीं देखते हैं, हम लोग इसकी सहायता से देखते हैं, जो काला जो है ना उसकी सहायता से देखते हैं, क्योंकि उसी से जो है प्रकाश अंदर जाता है और हम लोग देख पाते हैं, ठीक ना। तो ये जो बाहर वाला जो आप काला वाला जो देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, ठीक ना। अगर इसमें बात किया जाए तो ये वाला चीज जो हमारा है क्या है, कॉर्निया। तो ये हम लोग ये अंदर से पढ़ेंगे, बाकी बाहर तो हम लोग हल्का फल्का जान ही लिए इसके बारे में जानकारी। अब हम लोग अंदर से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं कि मानव नेत्र का परिभाषा क्या है, ठीक ना। मानव नेत्र का परिभाषा, तो देखो मानव नेत्र का परिभाषा बहुत ज्यादा आसान है। इसका परिभाषा है कि मानव नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है ना, अद्भुत बोला गया है और यंत्र बोला गया। यंत्र मतलब मशीन। हमारे शरीर में जितने भी पार्ट है सारा एक मशीन ही है, मशीन की तरह वर्क करता है ना। जैसे ये वाला देखो, ये काम कर रहा हमारा, है ये देखो हाथ काम कर रहा था, ये क्या है, मशीन की तरह कार्य कर रहा है। तो वही हुआ
कि मानव नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि मानव नेत्र एक ऐसा अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं मानव नेत्र का बनावट, मतलब मानव नेत्र को कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक ना, तो देखो आपको हम यहाँ पे मोटा मोटी करके बता देते हैं सिंपल में, क्योंकि टेढ़ा उड़ा फिगर होगा, लेकिन आपके लिए हम फिगर जो है पार के लेके आए पहले से, ताकि हमको बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप जो इसे अच्छे से नोट कर पाए। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको करते हैं। देखो मानव नेत्र बाबू परतदार होता है। कैसा होता है, परतदार होता है। मानव नेत्र परत बाई परत बना हुआ रहता है। तो देखो ये जो शुरू वाला जो परत होता है, देखो इसलिए उधर से बना के लाए थे क्योंकि यहाँ पे जल्दी गोल होगा नहीं। देखो मान चलो ये पहला हमारा परत है, ठीक है, ये पहला परत है। तो ये पहला परत जो है, देखो ये हमारा पहला परत है ना। तो पहला परत को हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। ध्यान दीजिएगा, दृढ़ पटल, या इसी को बोलते हैं हम लोग श्वेत पटल, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, श्वेत पटल बोलते हैं। जो बोल रहे सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे, जो बोल रहे हैं ना सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। बस पहले आप यहाँ पे ध्यान दो। देखो ये जो शुरू वाला जो परत आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल या श्वेत पटल। यह जो है उजला चमड़ी का बना होता है। जो ऊपर में जो आप देख रहे हो, ऊपर वाला सबसे पहला परत, यह उजला चमड़ी का बना हुआ रहता है और यह अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब इससे प्रकाश द्वार पर नहीं होता। ठीक है, अपारदर्शी होता है। ठीक है, और यह जो है आगे जाके हल्का सा उभरा हुआ होता है। यह जो दृढ़ पटल ये आगे जाके क्या होता है, हल्का सा उभरा हुआ रहता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को जो उभरा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, अब इसका देखो दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट को हम अच्छे ढंग से इसको पाड़ते हैं। देखो इस तरीके से ये हम मान के चलेंगे कि हमारा पहला ही है। एक मिनट रुक जाओ। फिगर पारने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए जो आपके लिए हम पार के लेके आए। ठीक ना, ये देखो ये जो हमारा दूसरा परत है बाबू, है ना, ये हमारा दूसरा परत है। ये वाला देखो, ये पहला हमारा हो गया जिसको बोलते हैं हम लोग दृढ़ पटल। ये वाला हमारा देखो दूसरा है। ये दूसरा को हम लोग बोलते हैं कॉराइड। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं कॉराइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉराइड। दूसरा परत जो है ये कॉराइड है ना। और यह जो है काली चमड़ी का बना हुआ रहता है। किस चीज का बना हुआ रहता है, काली चमड़ी का बना हुआ रहता है। काली चमड़ी का बना हुआ रहता है। और यह जो है आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाता है। यह आगे जाके कितने हिस्सों में बढ़ जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ध्यान देना आप। देखो पहला ये वाला हिस्सा, पहला जो हमारा ये वाला हिस्सा जिसका नाम है, देखो इसको ऊपर हम डिनोट करते हैं, इसको देखो हम लोग ऊपर डिनोट करते हैं। पहला वाला हिस्सा ये हो गया हमारा आइरिस। ये क्या होता है, ये ही हमारा देखो आइरिस का रहता है। आपको बता रहे थे ना आइरिस के बारे में, बताया था कि आइरिस जो हमारा रंगीन भाग होता है ना। बहुत पसीना चुह रहा है यार, देखो चुहा है ना। चलो कोई बात नहीं, तो इसीलिए हम स्लो मोशन में, नहीं तो हमारा गति एकदम फास्ट रहता है हमेशा। देखो तो देखो ये जो दूसरा हिस्सा है इसका नाम है कॉराइड। और यह जो है काली चमड़ी का बना हुआ रहता है। और ये आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाता है। सबसे पहला हिस्सा आइरिस, और ये भी आइरिस ही है। और दूसरा जो हिस्सा रहता है, देखो दूसरा हिस्सा इस तरीका से यहाँ पे झालरनुमा संरचना होती है। यहाँ पे क्या होता है, इस तरीका से झालरनुमा हल्का सा संरचना होती है। इस तरीका से झालरनुमा, इस तरीका से संरचना होती है। ठीक ना, यहाँ पे भी देखो झालरनुमा इस तरीका से क्या होती है, संरचना होती है। ठीक ना, अब ये झालरनुमा संरचना देखो क्या करती है, ये झालरनुमा जो संरचना एक लेंस को पकड़ी हुई रहती है। एक लेंस को क्या करती है, इस तरीका से एक लेंस को जो है ये पकड़ी हुई रहती है इस तरीका से। अरे यार ये इस तरीका से एक लेंस को क्या करते हैं, ये पकड़ी हुई रहती है। ठीक है, अच्छा एक बात बता दें, ये पीछे वाला जो है ना इसको हटा दीजिएगा। पीछे वाला को आपको इस तरीका से करना है। देखो इस तरीका से पीछे लेके आपको इस तरीका से चल जाना है। ठीक है, इस तरीका से आपको लेके चलना है। तो यहाँ तो समझ में आया। सबसे पहला परत हमारा होता है क्या, हमारा होता है दृढ़ पटल, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल।
ठीक है। ये उजली चमड़ी का बना होता है और यह अपारदर्शी होता है, ये आगे जाके हल्का सा उभरा हुआ रहता है जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। जो बात को बोलते हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। दूसरा देखो हमारा जो परत है उसको हम लोग कोराइड बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोराइड। और यह जो है काली चमड़ी का बना होता है, यह जो है काली चमड़ी का बना हुआ रहता है और ये आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला देखो हो जाता है आइरिस और ये दूसरा हो जाता है हमारा क्या, ये झालर नुमा संरचना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां। ये वाला क्या है, इसका नाम देखो, ये वाला, इसको देखो यहाँ पे डिनोट हम कर देते हैं, ये वाला क्या हमारा सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां, ये हो गया हमारा सिलियरी मांसपेशियां, ये हमारा हो गया सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है ना, सिलियरी मांसपेशियां। आ गया समझो। चलो अब इसके बाद देखो आपको ये तीसरा परत जो हमारे पास होता है, ये तीसरा परत इस तरीका से होता है, इस तरीका से देखो, इस तरीका से कर देना आपको तीसरा। ये होता है तीसरा परत। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा हो गया तीसरा परत। ये तीसरा परत को क्या बच्चों हम लोग इसको बोलते हैं, ये तीसरा जो परत है इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल या फिर रेटिना बोलते हैं। इसी को हम लोग दृष्टि पटल या फिर रेटिना बोलते हैं। देखो जो प्रकाश जो किरणी आती है यहाँ से, जो प्रकाश का जो किरण आता है यहाँ से, है ना, इस तरीका से जो प्रकाश का जो किरण आता है यहाँ से ना, इस तरीका से आया, इस तरीका से आया, ठीक ना, प्रकाश के किरण यहाँ का है, तो ये कहाँ पे टकराता है, तो ये इसी पे टकराता है। कहाँ पे टकराता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि दृष्टि पटल पे टकराता है। यहाँ पे टकराने के बाद यहीं पे क्या होता है, इसका प्रतिबिंब बन जाता है। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग पे बनता है, ठीक ना, मानव नेत्र के किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे बनता है और इस भाग को क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। और आपको बता दें ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे बने, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है। हो सकता है हमारी आंख में जो प्रकाश है देखो ऊपर से आ रहा है, अब ऊपर से आ रहा है तो वो अलग जगह बनाएगा। एक आता है प्रकाश सामने से आता है तो वो अलग जगह बनाएगा। हो सकता है सामने से आ रहा हो तो यहाँ से बना, अगर ऊपर से इस तरीका से प्रकाश आ रहा हो तो हो सकता है यहाँ पे बनाए, अगर नीचे से आ रहा हो प्रकाश तो हो सकता है कि ये यहाँ पे बनाए। मतलब यही हम कहना चाह रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है मानव नेत्र में, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब है किस भाग पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है, जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं। और किरण कहाँ से जाता है, ये कॉर्निया से होकर अंदर की ओर जाता है, ठीक ना। और जिस भाग पे प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। अब आपको देखो समझाते हैं। अब इसके बाद है देखो, इसके बाद देखो है ये आइरिस क्या देखो, ठीक है ना, ये आइरिस और ये लेंस जो देख रहे हो ये आइरिस, ये क्या है, आइरिस और नेत्र लेंस के बीच एक और चीज पाया जाता है जिसे हम लोग पुतली बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं, ठीक ना। अब देखो पुतली है क्या, जैसे कभी कभी देखो उसका कुछ काम है, पुतली जो है ना उसका कुछ काम है, वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक ना। अब इसका देखो काम क्या जो बताते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक बार एक आंख पे तेज रोशनी पड़ जाता है, एक बार एक आंख पे क्या हो गया, तेज रोशनी पड़ गया। अब तेज रोशनी पड़ा तो होता क्या है कि हमारी आंख बंद हो जाती है, हाँ, जैसे सूरज को देखना चाह रहे हैं तो नहीं देख पाते हैं, अगर देखते रह जाए तो हमारा आंख क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि अपने आप जो आंख बंद हो जाता है, हम खोलना चाहेंगे फिर भी क्या होता है, नहीं खुलता, नहीं दिखता। तो वो होता है पुतली के कारण, वो होता है क्या, पुतली के कारण। पुतली जो है ना आंख भी क्या करता है, सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, सॉरी सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। देखो जैसे आप देखे होगा कि कभी कभी तेज रोशनी ऐसे देख लो, क्या बोलते हैं, सूरज को आप देख लियो तेज रोशनी तो आपका आंख बंद हो गया, और तुरंत अगर आप इधर देखोगे ना तो आपको दिखेगा नहीं, है ना, काला काला दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप तेज रोशनी के देखने का प्रयास किए ना तो वो क्या हो गया, वो जो है हमारा पुतली को क्या कर दिया, सिकुड़ा दिया, यानी हमारा पुतली जो सिकुड़ गया। और जैसे ही आप इधर देखोगे तो उसको फैलने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो फैलते तो शुरू में जैसे देखोगे ना आपको काला काला नजर में आएगा, उसी जैसे जैसे ये फैलते जाएगा उस तरीके से आपको तुरंत दिख जाता है, ठीक है। तो पुतली आप समझ गए होंगे। अच्छा आइरिस का काम क्या, तो आइरिस जो प्रकाश को नियंत्रित करता है, अंदर कितना जाना है ना, प्रकाश को अंदर कितना भेजना, ये आइरिस का काम होता है। और आइरिस जो है रंगीन होता है, आइरिस कैसा होता है, रंगीन होता है, याद रखिएगा। ये लेंस का क्या काम है, तो लेंस वही प्रकाश को अंदर गुजारता है ना, प्रकाश को अंदर लेके जाता है। और ये कैसा लेंस होता है, तो ये जो है एक लेंस होता है और यह एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, उत्तल लेंस, ठीक ना, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब जो बना है ना, ये रेटिना पे जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बनता है, तो बाबू प्रतिबिंब जो हमारा वास्तविक बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक। देखो जो बोल रहे हैं सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, पहले आप यहाँ पे समझो, ठीक ना।
प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और कैसा बनता है? छोटा बनता है। ठीक ना, प्रतिबिंब यहाँ पे वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। आपको दिखाते हैं, हो सकता है फिगर लाए होंगे या फिगर नहीं भी लाए होंगे, शायद लगता है नहीं लाए। क्या हुआ यार? अरे यार फिगर नहीं आया, फिगर नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, जैसे आपको हम बता देते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारा आँख है, ये हमारा क्या है? ये हमारा आँख है। ठीक है, अब यहाँ पे नेत्र है, ये देखो जा रहा है अंदर में प्रकाश जा रहा है। ठीक ना, किसका? मान के चलो कि मोमबत्ती का प्रकाश जा रहा है इस तरीका से। ठीक है, मोमबत्ती तो यहाँ पे टकराया। अब यहाँ पे टकराया तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए? हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, मतलब कि प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा इस तरह का, मतलब कि उल्टा हो जाता है। ये ऊपर चीज है तो ये नीचे हो जाता है। तो पूछता है एग्जाम में कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो बताइएगा उल्टा। ठीक ना, कैसा बनता है? उल्टा और छोटा बनता है। यहाँ पे इतना बड़ा है तो यहाँ पे छोटा बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा A to Z चीजें। अब यहाँ पे जो फिगर पारा हुआ इसमें आपको अच्छे तरीके से, अच्छा और कुछ है देखो यहाँ पे, और कुछ बचा हुआ है, छूट गया। देखो यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है, यहाँ पे क्या रहता है? पानी भरा हुआ। जो यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है उसको नेत्रोध बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नेत्रोध बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेत्रोध। और यहाँ पे भी जो है द्रव्य, मतलब कि पानी भरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कचाभ द्रव्य। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कचाभ द्रव्य बोलते हैं। ठीक ना, कचाभ द्रव्य। अब ये देखो कचाभ द्रव्य इसलिए होता है, वहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है, ये बीच में खाली चीज है। अब यहाँ पे पानी इसलिए भरा हुआ रहता है कि जैसे मान लो चलो पानी नहीं भरा रहे, हम आग को चापेंगे तो क्या हो जाएगा? धंस जाएगा, क्योंकि खाली है और ये मुलायम है। ऐसा तो है नहीं कि लोहा है तो नहीं धंसेगा, मुलायम है। तो क्या करेंगे? इसे धंसेंगे या कभी चपा गया तो आंखें अंदर घुस जाएगा, है ना। इसलिए क्या रहता है? यहाँ पे कचाभ द्रव्य रहता है। कचाभ द्रव्य कहने का मतलब कि जो ये क्या होता है, हमारी आंखों को पचकने ढकने नहीं देता। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो मान चलो अभी इसका देखो ढक्कन खुला है, तो इसको देखो दबा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? दबा जा रहा है ना, दबा जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या कर दिए? बंद कर दिए। इसको क्या कर दिए? बंद कर दिए। ठीक है, अब इसको कितनों को दबा दीजिए आप, दबेगा ये पूरा जैसा कि दब रहा था? नहीं दबेगा। आया समझ में? उसी तरीके से यहाँ पे ये कचाभ द्रव्य काम करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इस फिगर को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो यहाँ पे बताया गया ना वही चीज यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे सही से नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी अच्छा ही पढ़ा गया, है ना। देखो एक एक करके यहाँ पे लिख लेना। देखो ये शुरू वाला जो परत है उसको हम लोग दृढ़ पटल या श्वेत पटल बोलते हैं। वो अपारदर्शी होता है, वो आगे जाके जो है उभरा हुआ रहता है, और वह उभरा हुआ रहता है जिसे हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, दूसरा परत प्यार बच्चों कोराइड होता है, जो कि काली चमड़ी का बना हुआ रहता है। कैसा होता है? काली चमड़ी का बना हुआ रहता है, और वो आगे जाके दो हिस्सा में बढ़ जाता है, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। पहला वाला जो हिस्सा उसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, और दूसरा वाला हिस्सा हम लोग झालरनुमा संरचना बोलते हैं। ठीक है, आइरिस का काम होता है प्रकाश को नियंत्रित करना, कितना अंदर जाने देना। ठीक ना, और झालरनुमा जो संरचना होती है जिसको हम लोग सिलियरी मांसपेशियां बोलते हैं, ये एक लेंस को पकड़ी हुई रहती है जो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक ना, इसके बाद देखो यहाँ पे जो बचा है उसको नेत्रोध बोलते हैं। ये वाला चीज तो आइरिस हो गया। अच्छा, आइरिस का ही नाम है परितारिका। आइरिस को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है परितारिका। और जो तीसरा जो हमारा भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिना, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल, भी रेटिना पे ही हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो चलो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये सब पॉइंट को नोट कर लीजिए। बस मोटा मोटी जो था वही था आपका। यहाँ पे समझो कि मानव नेत्र समाप्त हो गया, है ना। चलो अब बस इसका देखो लिखा हुआ सब कुछ लिख लेना। अच्छा एक बात देखो, और यहाँ पे एक चीज क्लियर करना कि अगर इंसान अपनी आंखों का दान करता है ना, तो किस चीज का करता है? अगर आंख दान कर ले, मान लो चलो हम मर गए, तो हम बोल देंगे ना सरकार को हम एक दे देंगे, आवेदन दे देंगे कि अगर एक पत्र लिख के दे देंगे कि अगर हमारी मौत होती है तो हमारा सारा चीज जो है निकाल के और लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए, है ना। मतलब हम अपना योगदान कर लेंगे, आँख का, फेफड़ा का वगैरह सब सबका। ठीक ना, तो कहने मतलब तो जब आँख निकालता तो क्या ये पूरा काढ़ा के अंदर से निकाल देता? बोले नहीं, ये जो बाहर में जो देख रहे हैं ना कॉर्निया निकालता है। कॉल आ रहा है, रुक जाइएगा एक मिनट। ये एयरटेल से कॉल आया, बताओ, रिचार्ज खत्म होने वाला, छटपटाने लगा। चलो, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आंखों का दान करता तो लोग कॉर्निया को करता है, जो ऊपर वाला जो आप काला वाला हिस्सा देख रहे हो। ठीक ना, तो यहाँ पे याद रखना, तो केवल कॉर्निया का दान होता है। ठीक ना, अगला देखो कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव्य भरा रहता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्रोध बोलते हैं। आपको बताया था ना, कॉर्निया और लेंस है, क्या कॉर्निया और लेंस के बीच एक द्रव्य भरा रहता है जिसे हम लोग नेत्रोध कहते हैं। अगला है मानव नेत्र परतदार होता है, बताया था ना बाबू। तो जो जो बोले सब कुछ लिखा हुआ, आप इस तरीके से नोट करके लिख लेना, एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा।
इसके बाद देखो आपका दृढ़ पटल, दृढ़ पटल जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। ये क्या चीज होता है, हम बताए थे आपको कि यह सफेद चमड़ी का बना होता है जो अपारदर्शी होता है और यह आगे की ओर उभरा हुआ रहता है जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। देखो यही चीज तो आपको बार बार हम बता रहे थे, है ना, और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। चलो इसके बाद आपका देखो स्टार में करके लिखा हुआ कि आइरिस और नेत्र लेंस के बीच को पुतली कहा जाता है। बताया था ना, आइरिस जो है हमारा और जो नेत्र लेंस है उसके बीच में एक पुतली होता है जो कि हमारे तेज प्रकाश को अंदर जाने से रोक लेता है। मतलब कि उसको क्या करता है, जैसे तेज प्रकाश जाने वाला था सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, हम लोग को दिखवे नहीं करता है ना। चलो अच्छा, अब आगे देखो क्लोराइड। क्लोराइड जिसके बारे में आपको बताया था कि क्लोराइड काली चमड़ी का बना होता है। यह प्रकाश की किरण जो अंदर प्रवेश करती है तो अंदर अंदर होने वाले आंतरिक परावर्तन को रोकता है और अपारदर्शी होता है। जैसे देखो ये चीज समझना इसमें, जैसे होता है क्या, ये चीज समझना इसमें, देखो होता है क्या कि जैसे ये काली चमड़ी का क्यों बना हुआ था, भगवान सब सोच समझ के बनाया है, ठीक ना। ये काली चमड़ी का क्यों बना रहता है, देखो ये वाला चीज आप जो रेटिना जो देख रहे हो ये पारदर्शी होता है। क्या होता है, पारदर्शी। तो किरण जैसे ही मान चलो इसके अंदर आया, यहाँ पे आया तो यहाँ पे तो प्रतिबिंब बना दिया, लेकिन आंख में भी क्या होता है, परावर्तन होता है। आंख में भी क्या होता है, परावर्तन। अब क्या हुआ, यहाँ पर से टकरा के हो सकता है किरण यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे तो प्रतिबिंब बन किया, साथ ही साथ यहाँ पे भी प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कि एक चीज देखेंगे तो हमको दो चीज दिखाएगा, क्योंकि दो जगह प्रतिबिंब बन रहा है। अच्छा, हो सकता है फिर परावर्तन हो जाए, मान चलो यहाँ पर आ जाए तो अब तीन चीज मतलब एक ही चीज 3 बार हमको दिखेगा, 3 वो दिखने लगेगा। फिर हो सकता है यहाँ से परावर्तन यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए। इस तरीके से अगर ढेर सारा होने लगे तो बहुत सारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हमारी आंखों पे बनने लगेगा। एक ही चीज को इसको देख रहे ना तो ढेर सारा नजर आने लगेगा। तो इसलिए भगवान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखल थे, है ना। इसलिए वो क्या किया, वो दिमाग लगाया का, है ना, कि इसके जो पीछे वाला जो चमड़ा था यानी क्लोराइड जो था उसको काला बना दिया। उसको कैसा बना दिया, काला। अब जैसे इससे यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे आता जैसी प्रकाश, तो काला रंग क्या करता, सोख लेता। काला रंग उसको क्या करता, सोख लेता। अब आपको पता है अगर काला रंग पे अगर आप लाल दो तो उसको काला कर देगा, पीला दो तो भी उसको काला कर देगा, है ना। तो वही चीज हो रहा था कि उसको क्या कर ले रहा था, ऑब्जॉर्ब कर ले रहा था, यानी कि सोख ले रहा था। जैसे यहाँ पे आया वो क्या कर लिया, सोख लिया। अब सोख लिया तो फिर कहीं जेबे न करेगा प्रकाश, तो फिर एक ही वस्तु, एक ही प्रतिबिंब बनेगा, समझ रहे ना। तो यह आंतरिक परावर्तन होने वाली को रोकते, जैसे आंतरिक परावर्तन इधर से उधर ना हो तो इसको रोकता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए आंतरिक परावर्तन भी तो समझ जाइएगा ना कि आंख में जो होने वाली जो परावर्तन होती है उसे आंतरिक परावर्तन कहते हैं, सिंपल भाषा में बोलिएगा तो, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे आप लोग लिख लो, यहाँ पे वही चीज देखो लिखा हुआ कि किरण जो अंदर प्रवेश करती है तो अंदर होने वाली आंतरिक परावर्तन को रोकता है और अपारदर्शी होता है। यह क्या होता है, अपारदर्शी होता है। इसके बाद देखो है कि यह क्लोराइड परत आगे आकर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसका पहला हिस्सा का नाम आइरिस होता है ना, और दूसरा हिस्सा का नाम झालरनुमा संरचना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं ना, सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। ये सब तो आपको बताए हुए हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो हमारा अगला देखो आइरिस। आइरिस के बारे में बताया था ना कि यह जो प्रकाश की किरणों को अंदर जा रहे हैं उसको नियंत्रित करता है, और यह क्या होता है, रंगीन होता है, यह रंगीन होता है, ठीक ना। चलो ठीक है। इसके बाद आपका देखो ये वाला चीज आप नोट कर रहे ना, ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि आंख का रंगीन भाग आइरिस होता है। कौन होता है, आइरिस होता है, जिसे हम लोग जिसे परितारिका भी कहते हैं। आइरिस का ही नाम है परितारिका। ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि आंख का रंगीन भाग होता है परितारिका बोलो या आइरिस बोलो, ठीक है। इसके बाद देखो सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया क्या करता है कि सिलियरी मांसपेशिया एक लेंस को पकड़ी हुई रहती है। यह एक क्रिस्टलीय लेंस होता है जो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है ना, बताया था उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। यह जिलेटिन का बना होता है। जिलेटिन एक पदार्थ होता है जिसका बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये याद रखेगा, पूछेगा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक ना। कैसा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है, प्यारे बच्चों याद रखिएगा। अगला देखो दृढ़ पटल, दृष्टि पटल या रेटिना। ये देखो क्या है कि इसमें प्रतिबिंब वास्तविक, देखो बता रहे थे ना प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब है हमेशा कैसा बनता है, हमेशा हमारा उल्टा बनता है, और कैसा बनता है, छोटा बनता है। ये चीज आपको हम कई बार बताए हैं अभी ही, है ना। इसलिए बोलते हैं कि जो बताते हैं वो केयर किया कीजिए और सब कॉपी में लिख लीजिए। जो जो बोले हैं वो चीज लिखा हुआ है कि नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखा हुआ। आप लोग अगर इस तरीके से कॉपी में लिख के अगर आप नोट्स बनाते हैं तो सोचो कितना हैवी तैयारी हो जाएगा आपका, है ना। बताओ कितना हैवी तैयारी हो जाएगा आपका एकदम। चलो अब इसके बाद देखो क्वेश्चंस है
कि आंख का वह कौन सा भाग है जहां प्रतिबिंब बनता है? तो आप तो जवाब दे दीजिएगा, बोलिएगा सर रेटिना, है ना, रेटिना, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल भी बोलते हैं। जवाब दे दीजिएगा कि नहीं, एकदम जवाब दे दीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखो है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे देखो समझ है ना, यहाँ पे देखो समझना, ये बहुत अच्छा चीज है ना। क्या लिखा हुआ है वो चीज, जैसे ये चीज यही बोल रहा है ना कि जैसे ठीक है हमारी आंख में, आप बोलिएगा भी, हम वहां पे बोलने भूल गए, है वहां पे हम बोलना भूल गए क्या, यहाँ पे हम बोलना ही भूल गए क्या। जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब जो है हमारी आंख पे कैसा बनता है, ये गया तो प्रतिबिंब हमारी आंख पे उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन हम लोग को दिखाई सीधा देता है, जैसे ये चीज है ना, तो देख रहे हैं तो ऐसे हमको दिखाई दे रहा है ऐसे, लेकिन आंख में जो इसका प्रतिबिंब बन रहा होगा वो ऐसे बन रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा, लेकिन हमको इसी तरीके से सीधा ही दिखाई रहा है। ये हमारा ब्रेन का कमाल है। ये किसका कमाल है, ब्रेन का कमाल है कि कोई भी चीज हमारे भले आंख पे जो प्रतिबिंब है उल्टा बन रहा, लेकिन उसको सीधा करके दिखाता है। कैसा करके दिखाता है, सीधा करके दिखाता है, और छोटा बनता है। ये भी उसका हमारे ब्रेन का कमाल है कि हमको बराबर दिखाई देता है। जैसे ये वाला चीज जितना बड़ा है उतना, जैसे आंख है हमारा छोटा, इतना बड़ा चीज हमारे आंख में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे ब्रेन का कमाल है कि छोटा बन रहा है आंख में प्रतिबिंब, लेकिन फिर भी हमको एक्चुअल साइज का दिखाई दे रहा है। ये हमारा ब्रेन का कमाल है, समझ रहे हो ना। जैसे ब्रेन का कमाल कहने का मतलब, एक एग्जांपल देते हैं। कभी कभी हुआ होगा क्या कि मान के चलो कि आपका कहीं पे हाथ या पैर पे कहीं पे भी गर्दन वगैरह सब में कट गया हो, ठीक ना। अब आप देखे नहीं होगे कि कटा हुआ है, बहुत देरी के बाद पता चलता है, अगर देखो तो इसे कटा हुआ खून निकल रहा है, तब पता चलेगा अरे कट गया। तो फिर क्या होगा, लहरने लगेगा, तब क्या होगा, आपको दर्द देने लगेगा। तो हुआ क्या, उस टाइम से ब्रेन एकदम दूसरे चीजों में बिजी था, ब्रेन को पता ही नहीं था कि यहाँ कटा हुआ है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ब्रेन को पता चला अरे यहाँ पे कटा हुआ, अब ब्रेन बोलता अच्छा कटा हुआ है तो दर्द तो देगा, दर्द देना जरूरी है। तब वो क्या करता है, दर्द देना स्टार्ट करता है। जैसे कभी कभी होता है, आप लोग देखे होंगे, ऑपरेशन लोग करता है तो होता है क्या कि पेट काट दिया, साला उसको कुछ एहसास नहीं है, काहे नहीं है, और वो देख रहा है, फाड़ के देख रहा है, फिर भी उसको दर्द वगैरह सब नहीं देता। क्यों, क्योंकि एक सुई देता है जिसको बोलता है थेथर कर देता है। वो थेथर मतलब हुआ कि ब्रेन से उसका कनेक्शन ही काट देता है, ब्रेन से कनेक्शन ही काट देता है। वो मतलब उसको सोचना ही मतलब वो चीज खत्म कर देता है कि हाँ कटा हुआ है। जब ब्रेन से अगर कनेक्शन खत्म, तो फिर आप चाहे 2 फागा कर दो, 4 फागा कर दो, दर्द नहीं देगा, ना कुछ पता चलेगा। आया समझ में, आया गया होगा समझ में। तो वही चीज यहाँ पे है, ब्रेन का कमाल होता है कि उल्टा बनता है लेकिन हमें सीधा दिखाई देता है। तो देखो ये चीज है कि लेकिन यह सभी वस्तु हमेशा सीधा एवं वस्तु के बराबर के आकार का दिखाई देता है। इसका कारण है हमारा कौन, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन मतलब दिमाग। और ये देखो आंतरिक परावर्तन तो आपको बताया ही कि जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकरा कर वापस अंदर ही लौट जाए तो उसे परावर्तन कहते हैं ना। आंख में रेटिना पर जब प्रकाश टकराता है तो उस प्रकाश को दोबारा परावर्तन नहीं होने देता है ना, दोबारा परावर्तन नहीं होने देता। आगे समझ में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा और चीज बचा हमारे पास, ये है कि सिलियरी मांसपेशियां तो फिर भी आपको बता दिए थे, लेकिन आप यहाँ पे देखो लिखो कि यही मांसपेशियां संवेदन क्षमता के लिए जिम्मेदार होती है। सिलियरी मांसपेशियां जो है वो संवेदन क्षमता के लिए जिम्मेदार होती है। पूछाएगा संवेदन क्षमता के लिए जिम्मेदार है तो आप बताइएगा सिलियरी मांसपेशियां कौन है। सिलियरी आपको ऑप्शन में दे देगा, रेटिना, आइरिस, सिलियरी मांसपेशियां, इस तरीका से दे देगा, उत्तल लेंस, है ना, इस तरीका से दे देगा। तो बोलिएगा सिलियरी मांसपेशियां। अब देखो संवेदन क्षमता होता क्या, जो बताते हैं। देखो हमारी आंख जो है कोई भी वस्तु को एकदम साफ साफ देख पाती है, तो उसे ही हम लोग संवेदन क्षमता कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संवेदन क्षमता। नजदीक को देखना है तो एकदम क्लियर दिखाई देता है, दूर को देखना है तो एकदम क्लियर दिखाई देता है। लेकिन नजदीक और दूर को देखने में एक चीज का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। मतलब फोकस को बदला जाता है। अगर देखो नीचे देखना तो इसका फोकस बदल गया होगा, ऊपर दूरी में देखना तो इसका फोकस बदल गया होगा। यानी फोकस को बदल कर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं। जैसे मोबाइल में ही किसी चीज को अगर एक को देखना है तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो उसी पे सिर्फ फोकस होगा, हाँ या नहीं। उसी तरीका से यहाँ पे भी होता है आंख में। लिखिएगा तो समझने क्षमता है क्या कि हमारी आंखों की वह क्षमता जिसकी वजह से
दूर रखी वस्तु तथा नजदीक रखी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं समझन क्षमता कहलाता है। यह समझन क्षमता फोकस दूरी को बदल बदल कर प्राप्त किया जाता है। ठीक ना, तो आपको उम्मीद करते समझ में आया होगा समझन क्षमता भी, कि जो चाहे दूर रखा हुआ हो या नजदीक रखा हुआ हो सबको साफ साफ देख ले रहे हैं, तो इसी को हम लोग समझन क्षमता बोलते हैं। और समझन क्षमता जो है मतलब इसको फोकस दूरी को बदल बदल कर प्राप्त किया जाता है। मतलब कि नजदीक में देखना है तो नीचे आंख करना पड़ेगा, इसके लिए फोकस अलग हो गया, दूर में देखना तो उसके लिए फोकस अलग हो गया, है ना। चलो अब इसके बाद हमारा देखो है दृष्टि, अच्छा एक चीज और है, इसके बाद हमारा है दृष्टि दोष। पहले ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। एक एक चीज बचा हुआ है। देखो यहाँ पे हमारे पास दूर बिंदु, दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु का मतलब हमारी आंख जितना दूर तक देख सकता है वो दूर बिंदु होता है। जितना दूर तक देख सकता है वो क्या होता है? दूर बिंदु होता है। और दूसरा है देखो निकट बिंदु। निकट बिंदु मतलब कि हमारी आंख जितना नजदीक तक देख सकती है वो हमारा निकट बिंदु होता है। जैसे निकट बिंदु देखो ऐसे अगर आगे हम लेके जाते हैं तो मतलब देख पाते का मतलब क्लियर, है ना। ऐसे भी रहेगा तो हल्का हल्का दिख रहा है लेकिन क्लियर थोड़ा दिख रहा, तो क्लियर दिखना चाहिए। तो देखो इतना दूरी तक मतलब कि लगभग नजदीक का बात किया जाए तो 25 सेंटीमीटर तक अगर नजदीक है ना, 25 सेंटीमीटर मतलब कि हम लोग कितने नजदीक की वस्तु को देख पाएंगे स्पष्ट? तो 25 सेंटीमीटर तक। अगर 25 सेंटीमीटर से पहले लेके चलाएंगे तो नहीं देख पाएंगे, 25 सेंटीमीटर से पहले लाएंगे तो नहीं देख पाएंगे, और 25 सेंटीमीटर तक बाद जाएगा तो दिखाएगा ही। लेकिन नजदीक बिंदु बोल रहा है यानी सबसे कम दूरी कितना रहना चाहिए जिससे हम देख सके? तो 25 सेंटीमीटर। आपके एग्जाम में हर एक बार क्वेश्चन पूछता है इससे, है ना, कि सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु होता है तो 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। फिर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है ना, तो अनंत होता है ना, अनंत। हमारा आंख हमारा जितनी दूर तक देख पाती है उसे दूर बिंदु कहते हैं। तो कितना दूर तक देख पाती है? अनंत तक। बताओ चंद्रमा छोड़ो, तारा कितना दूर है वो दिखाई देता है, तो हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। हमारी आंख में 576 मेगापिक्सल लगा हुआ है ना। आराम समझ में। तो अगर पूछता है कि सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है तो अनंत, और सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु होता है तो 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख कहने का मतलब समझे, सामान्य आंख कहने का मतलब कि हमारी आंखों में कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी हो गया फिर तो नहीं देख पाएंगे ना, फिर तो नहीं देख पाएंगे सही से, ना नजदीक वाला सही से देख पाएंगे ना दूर वाला सही से देख पाएंगे। इसलिए सामान्य नेत्र, सामान्य नेत्र करने का मतलब एकदम आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब स्टॉप करेंगे क्योंकि यहाँ से अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है दृष्टि दोष, और जो कि ये 6 नंबर में पूछा जाता है। और ये जो मानव नेत्र जो था, मानव नेत्र भी आपका जो ये 6 नंबर में पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा 6 नंबर में पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो 6 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए याद रखना है इसको। और फिगर भी याद रखना कैसे कैसे आपको जो बताएं। ये 3 लेक्चर होगा टोटल आपका, 1 लेक्चर हो गया, 2 लेक्चर इसमें और होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक ना। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको तो देख रहे हो कि मेरे शर्ट का है ना, ये वाला देखो ज़्यादा डार्क लग रहा है, यानी कि सॉरी ज़्यादा उजला टाइप का लग रहा है पीला, और ये वाला देख रहे हो कि पूरा मतलब कि डार्क हो गया। क्यों? पसीना से भीग गया। अगर इस तरीक़ा से हम चुआएँ ना तो देखो ठोपे ठोपे चूता है ना, ठोपे ठोपे क्या होता है? चूता है। सोचो तो बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में यार, और खास करके ये गर्मी में। देखो हम कुछ कहना नहीं चाहते, बस हमारा छोटा सा एक रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसे। ठीक है, और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो ऐप को 5 स्टार जरूर दीजिए। अगर आपको नहीं देने आता है तो आप एक बार हमारे पास मैसेज कीजिए, जो नंबर दिया हुआ है इस पर मैसेज कीजिए कि सर 5 स्टार कैसे दिया जाता है, आप हमें बता दीजिए, हमें 5 स्टार देंगे। हम आपको बता देंगे, एक वीडियो का लिंक भेज देंगे, उस वीडियो को देख के आप दे दीजिएगा। ठीक ना। चलो, बहुत मेहनत लगती है आप सभी के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, है ना, बहुत मेहनत करते हैं। तो इसके लिए बस थोड़ा सा सपोर्ट जरूरी है। चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।